हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप अभी तक कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो है रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। मैंने एपिडेमियोलॉजी वाले सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और 2 टॉपिक मेरे रह गए थे। एक तो मुझे पढ़ाना था आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया, यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एंड सेकेंड है रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आज हम ये एपिडेमियोलॉजी वाला टॉपिक यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो भी डाउट हो और आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। अब वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस में क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कोई भी डिसीज़ हो रही है, ठीक है, या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सच में क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है ये, है ना। जैसे कोविड हुआ था तो सबने मतलब स्टडी हुई कि हाँ ये क्या है, कोरोना वायरस है और ये यहाँ देखा गया है ना, कि अभी हमारे इंडिया में आ चुका है। तो हम वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस की उसे डायग्नोस करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो अकर हुई है। देन ए कन्फर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक। अब उसको हम कंफर्म कर लेंगे कि हाँ ये जो एपिडेमिक का मतलब कि वो बहुत लार्ज एरिया में बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये जो डिसीज़ थी, पहले 1 केस आया, 2 केस आया, अब बहुत ज़्यादा लेवल पे ये क्या हो रहा है, डिसीज़ स्प्रेड हो चुकी है। तो कन्फर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एपिडेमिक, और वो चीज़ हम कन्फर्म होगी। देन डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क। फिर हम डिफाइन करेंगे कि अभी आप लोग अलर्ट रहिए कि जो रिस्क है इन जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट हो गए, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो उन लोगों को उनके लिए कहा जाएगा कि ये एक रिस्क है, इनको संभालने की ज़रूरत है, इन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हो। जैसे मान लो कोविड हो गया है ना, ये कोविड तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे कोई भी डिसीज़ हो पहले हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। दूसरा है कन्फर्मेशन ऑफ द existence of an epidemics, then epidemic, and defining the population at risk, देन है रैपिड सर्च फॉर और केसेस। अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो डिसीज़ है बहुत ज़्यादा लेवल पे स्प्रेड हो रही है, एपिडेमिकली वो क्या हो रही, स्प्रेड हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि उसे जो कम्युनिटी नर्स है वो क्या करेगी, रैपिडली सर्च करेंगी फॉर ऑल केसेस। जैसे मान लो जगह जगह पर ANM हो गई, है ना, स्टाफ नर्स हो गया, उन्हें सर्वे के लिए भेजा गया कि आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, कितने केसेस आ रहे हैं, है ना। तो रैपिडली उसको सर्च करेगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए उसके बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाए, उससे बेटर है कि हम क्या करें, पहले से और सारे केसेस को फटाफट सर्च करें ताकि उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और ज़्यादा ना फैले, है ना। देन है डेटा एनालिसिस। फिर एनालिसिस करेंगे कि हाँ इस एरिया में इतने केसेस है, इसका रीज़न ये है, यहाँ पर ये पूरी जो डिसीज़ है उसको एनालिसिस करेंगे कि इन लोगों में देखा गया जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये एरिया था, यहाँ देखा गया, यहाँ स्लम एरिया में देखा गया ये प्रॉब्लम अर्बन। तो पूरा एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कितने लोगों को क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, सिम्टम्स के, सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब क्या करेंगे, जब सारा डेटा आ चुका है हमारे पास कि यहाँ पर इतना हुआ वो, तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए रिसर्च का टॉपिक है, इसे हम डिटेल में रिसर्च में पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कोविड है, तो ऐसे हमने सोचा कि जैसे मान लो हैंड वॉशिंग है या मास्क का यूज़ करना है, ठीक है। मास्क के यूज़ करने से क्या सकता है, हम कोविड को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। या हो सकता है हमने जो रिसर्च की, या फिर हो सकता है कि मास्क को पहनने का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमें कोविड को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो हमारी जो स्टडी है उसमें एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब देखते हैं हम कि ये जो है मास्क पहनने से कोविड को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मास्क का कोविड कंट्रोल में कोई रोल नहीं है। तो अभी हम क्या करें, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें, फिर उसके बेस पर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर हमने जो हमारे जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था उसे टेस्ट करते हैं। हाँ हमने पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च की, उसमें देखा कि हैंड वॉशिंग हो गया, मास्क का यूज़ वगैरह करने से क्या कर सकते हैं, हम कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं,
ठीक है। कोविड होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने से हम बचा सकते हैं, तो ये टेस्टिंग की गई। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, देन इवेल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर। और हम इवेल्यूट करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, कोविड हो रहा है, कौन सा वायरस इसके लिए इन्फ्लुएंस है, कौन कौन से फैक्टर है, रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, वो है जिसकी वजह से कोई भी डिसीज़ हो रही है। ये कोविड सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो उसको एलेबरेट करने के लिए आप एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो आपका आंसर भी लॉन्ग हो जाएगा और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉपुलेशन एट रिस्क का, और फिर क्या करेंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे कि किन किन लोग हैं जिनको रिस्क है पॉपुलेशन की। ठीक है, जैसे मान लो डायबिटिक पेशेंट हो गया, वीक हो गया, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है ना, या ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट है, या उनका क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हाँ इन पर्सन में और रिस्क है और इनको भी हम अगर देख लेंगे तो आगे अदर पर्सन कोई डिसीज स्प्रेड नहीं होगी। देन राइटिंग द रिपोर्ट, फिर उसके बेस पर हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को लिखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि हाँ ये वाले रिस्क वाले पर्सन है, इनको देखा गया, ये फैक्टर है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रही है। तो जितना जो भी स्टडी किया उसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़, अब ये सारी चीज़ को समझ लिया, देन हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ की, कैसे प्रिवेंट करें हम डिसीज़ को, कैसे कंट्रोल करें, है ना। तो उसके लिए हम तैयारी हेल्थ एजुकेशन देंगे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू देंगे, टेलीविजन्स के थ्रू देंगे, फिर बताएंगे कि आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, देन प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, और वही सब क्या हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ के लिए प्लान करेंगे, देन हम लोगों को क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन पता है कि हम क्या करते हैं, फ्लैश कार्ड, एविएट्स, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, टेलीविज़न, मास मीडिया, उन सब के थ्रू क्या करेंगे, हम पर्सन को एजुकेट करेंगे। द नर्स, देन लास्ट हमारा है द नर्स प्रोवाइड द ऑन गोइंग इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर द हॉस्पिटल एम्प्लॉय। और क्या होगा कि अब जैसे मान लो ये चीज़ नहीं आ गई थी, है ना, कोविड जब नया आ गया था, सबके लिए समझना मुश्किल हो रहा था, या कोई भी नई चीज़ होती है ना, कोई भी नई डिसीज़ आती है, तो उसके बेस पे क्या होता है कि इन सर्विस एजुकेशन मतलब क्या होता है कि सर्विस जो जॉब कर रहे हैं उनके साथ साथ में उन्हें एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है और हमें उससे कैसे फाइट करना है। ठीक है, जैसे नर्सेज हो गए, मेडिकल फील्ड, डॉक्टर वगैरह, ये सब क्या करते हैं, फाइट करते हैं, तो उन्हें उस चीज़ को समझना ज़रूरी है पहले। तो समझने के लिए क्या होता है, उनकी जॉब के साथ साथ में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें कैसे इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल में कैसे हेल्प करनी है, उसके ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, तो उन्हें क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये मेन रोल थे। देखिए मैंने पॉइंट्स में आपको बताया है, आपको 1 बाय 1 अभी सिर्फ एक्सप्लेन किया है मैंने पॉइंट्स में कि इसमें क्या क्या है। आप इसको एक बार आपको समझ में आ गया, देन आप इसका डिटेल में लॉन्ग आंसर दे सकते हैं। तो पहले हमने जो रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी सेटिंग एपिडेमियोलॉजी में देखा, जिसमें फर्स्ट था वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, देन कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एट रिस्क, रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस, नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, then formulation of hypothesis, testing of hypothesis, evaluation of ecological factor, then further investigation of population at risk, next है writing the report, prevention and control of disease, provide health education, and the nurse provide ongoing in service training for hospital employee। ये सारे पॉइंट्स है, बहुत इजी हैं, आप इन्हें जस्ट याद कर लेना, देन आप इसके बेस पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।